नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन की हमारी ये 7th वीडियो लेक्चर होने वाली है। इससे पहले हम 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें सिंप्लीफिकेशन अलग अलग टाइप से जितने भी सवाल बन सकते थे वो कवर करने की हमने कोशिश की है। सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन, परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन, LCM पर बेस्ड, फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को हमने उसमें इंक्लूड किया है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना चाहिए। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3, 3, 5 में अगर हम लोग ऐड करें 5A7 तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 8B2, और ये 8B2 डिविजिबल है हमारा 3 से। तो हमें क्या बताना है कि A की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हम रख सकते हैं। When 335 is added to 5A7 the result is 8B2 and 8B2 is divisible by 3. What is the largest possible value of A? A की हमें सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है जो हम रख सकते हैं। ठीक है, 5 में 7 जोड़ेंगे, ये ऐड कर रहे हैं हम लोग। 5 में अगर 7 ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। क्या मतलब हुआ, एक कैरी ऊपर जा रहा है तो 4, 1 और 3 4। अब हमें क्या पता है कि 5 और 3 8 आ रहा है, मतलब यहाँ तो कैरी कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ तो कैरी उधार वाला कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब ये तो क्लियर है, जो बी बनेगा वो इस 4 और ए की कुछ वैल्यू रखने के बाद ही बनेगा। ठीक है, अगर हमें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि बी भी सबसे बड़ा आना चाहिए। ठीक है, अब 8, 2 और बी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल यही है। तो 8 और 2 कितना आ रहा है, 10। 8 और 2 10, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू b की जगह क्या रख सकते हैं ताकि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाए, तो वो है 8। 10 और 8 18, 18 हो जाएगा। 18 3 से कटता है और b की सबसे बड़ी वैल्यू भी हमने ले ली। 10 ले लेते तो क्या होता, 20 हो जाता। 10 तो ले ही नहीं सकते, सिंगल डिजिट लेना है। 9 लेते तो 19 हो रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं, और वैल्यू सबसे बड़ी लेनी है हमें, सिंगल डिजिट लेनी है। तो b क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अब 1 और 3 4, तो a की जगह क्या होना चाहिए, a की जगह बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, 4 आ सकती है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, SSC CGL के Tier 2 में आया है। आप इस क्वेश्चन को देखें, टफ बिल्कुल भी नहीं था। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए और सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं कोई मिस कॉन्सेप्ट ना इसमें यूज करें। 5 और 7 12, एक कैरी ऊपर चला गया, ये 4 हो गया। ए की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, वो क्या होगी हमें नहीं पता। बी की वैल्यू क्या होगी ये भी नहीं पता। यहाँ 5 और 3 8 आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ से कुछ कैरी इधर नहीं जा रहा है। ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। बी की ए की बड़ी वैल्यू चाहिए तो बी की भी बड़ी ही वैल्यू चाहिए। बी 8 हो गया, तब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ए की जगह क्या आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 5/13 का सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करते हैं, का। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये वाला का सॉल्व होगा। ठीक है क्या, तो देखें ये चीज क्या किससे कुछ हो रहा है क्या। ये क्या आ रहा है भाई, 13 1 जा, यहाँ आ गया 13 1 जा एंड 13 2 जा, 13 एकम और 13 दूनी 26। ये 7 से कट रहा है क्या, ये नहीं कट, ये कट रहा है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बच गया, कितना बच गया भाई, 4 बच गया। तो 7 6 42, ये कितना आ गया हमारे पास, 16 आ गया। ये 17 से 8 टाइम कट रहा है क्या, ये 17 से 8 टाइम कट गया, बिल्कुल कट गया। क्या नीचे कुछ बचा हुआ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऊपर क्या है, 16 5 80 कर लो और 8 दूनी 16 कर लो। और कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, क्या 128 होता है। कितने जीरो लगाने, 1 जीरो लगाने। तो बड़ा सा सवाल था लेकिन आसान सा उसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है, घात और घातांक पर। यहाँ देखिए 7 7 इंटू 7 कर रहे हैं, 7 इंटू 7 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 की पावर 2। और पावर के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर होती है तो वो क्या हो जाती है, वो होती है मल्टीप्लाई। वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है वो। फिर क्या करना है, डिवाइडेड बाय। यहाँ 7 की पावर क्या है, 2, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 7 की पावर क्या है, 1। तो कितनी हो जाएंगी, 7 की पावर
3, और ब्रैकेट के ऊपर क्या है 3, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय, आपको पता होना चाहिए कि ये 49 का वर्ग है और 49 7 का वर्ग है। क्या मतलब हुआ कि ये 7 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू हमें बताना है कि 7 की पावर में क्या आने वाला है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई में होती है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो ये क्या बनेगा a टू द पावर m प्लस n। अगर ऐसा है a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, तब क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। इतनी सी बातें हैं। ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 6, तो 7 टू द पावर यहाँ आ गया 6 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर आ गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर क्या आ गया 8, और इज इक्वल टू बताना है कि 7 की पावर में क्या आएगा। तो जो मल्टीप्लाई में है वो ऐड हो जाएंगे और जो डिवाइड में है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 7 की पावर 6 माइनस 9, ये मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा। ये बोर्ड मास में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद ये करेंगे। आप इनको वैसे भी कर सकते हो, अगर पावर नहीं करना है तो डिवाइड में 7 को 9 बार लिख दो, तब भी काट के आप आंसर ला सकते हो। कितना हो जाएगा 8 और 6 14 से अगर हम लोग 9 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5, तो इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 5 x टू दी पावर 7 टू दी पावर x, मतलब x की जगह क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। घात घातांक भी हम लोग कवर करेंगे, अभी के लिए इतना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि घातों को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सबट्रैक्ट होते हैं वो, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो। अगला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड मास वाला। क्या बोल रहा है ये 13 23 डिवाइड, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 0 आ जाएगा। ऑफ का मतलब इनटू होता है, ये 2 0 से ये 2 0 आ गया तो हमारे पास क्या बच गया ये डिवाइड है तो ये नीचे चला जाएगा, ये पूरा डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 35। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 5 7 35 और 3 38 डिवाइडेड बाय 5। ऑफ का मतलब इनटू होता है, क्या है x डिवाइडेड बाय 19। ठीक है क्या, इस इक्वेशन को अगर आपने ऐसे बना लिया है तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। ये 19 दोनों 38 हो गया, ये 5 7 35। ठीक है क्या, अब किसी से कुछ कट रहा है, ये देखिए 3 3 6 और 3 9, मतलब ये 9 से कट रही है पूरी संख्या, ये 9 से कटेगी तो 9 3 27। इसको अगर हम लोग 9 से कैंसिल कर रहे हैं तो 9 एकम 9, कितना बच गया 4, 9 चुकू 36, कितना बच गया 6 और 9 7 63। ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी और 7 एकम। ठीक है क्या, और क्या कट रहा है, ये कट रहा है इससे 7 टाइम, ये इधर वाले 7 से ये 7 कट गया, इधर क्या बचा 2 और क्या बचा x। इधर कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, 1 बचा है इज इक्वल्स टू, इधर ऊपर बचा हुआ है 2 और बचा हुआ है x। हमें क्या बताना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2 या फिर 0.5। देखिए इस क्वेश्चन में गलती है, 190 था, हम लोग 90 कंसीडर करके चल रहे हैं तो ये एक 0 नीचे आ जाएगा, एक 0 नीचे आ जाएगा तो हमारे पास फाइनली क्या बचा है डिवाइडेड बाय 10। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5, तो x की वैल्यू हमारी 5 आएगी। ये 0 हम लोग भूल के चले गए थे, x की वैल्यू क्या आने वाली है 5 आने वाली है। तो इस टाइप की गलतियां भी होती हैं, गलतियां अवॉइड करने के लिए बहुत सारी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन फिर घात घातांक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपके लिए कठिन चीज जो है वो ये है कि इसका अंडर रूट क्या आएगा। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट लेना इसका, तो वो क्या आएगा, तो लास्ट में क्या है 6 है, मतलब क्या हो सकता है यूनिट डिजिट इसकी या तो 4 हो सकती है, 4 चुकू 16 होता है तो 6 आ रहा है, या 36 या 6 हो सकता है, 6 36 लास्ट में 6 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि 4 किसके क्लोज है, 4 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है, तो वो 36 है, वो क्या है 36 है, मतलब यहाँ या तो 6 आएगा। सेकेंड डिजिट हमें क्या पता चल गई है, वो हमें पता चल गई 6, तो अब या तो आपका 64 है या क्या है 66 है। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 6 से बड़ा करके एक लो, 6 7 42, तो ये 42 से बड़ा है, ये 42 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो छोटा ही हमारा आंसर होगा। अगर ये
यहाँ जो संख्या आ रही वो इससे छोटी आती तो हमारा ये आंसर रहता। तो क्या है 64 इसका स्क्वायर रूट है। तो इसके बाद तो आसान है बातें। 36। तो यहाँ से कैसे होगा, ये क्या लिखा हुआ भाई 36 का क्यूब लिखा हुआ हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख लिया 64, फिर हमारे पास लिखा हुआ है 72 मल्टीप्लाइड बाय 18 और इन सब के डिवाइड में क्या है 9 की पावर 3 है हमारे पास और लिखा हुआ है 72, वो 2 बार लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू, ये तो ठीक है। तो 18 चौकू 72, ये 72 से 72 कट गया। यहाँ 36 की पावर 3 है का क्या मतलब है 36 हमारे पास कितने टाइम लिखा हुआ है 3 बार लिखा हुआ है। तो ये इसको काट देगा तो 9 चौकू 9 चौकू 9 चौकू कितने 4 आ जाएंगे 3 4 आ जाएंगे। एक 4 हमारा ये कट गया, ठीक है क्या। 2 4 यहाँ है, 64 में हमारे पास कितने 4 है 3 4 है, 2 यहाँ 3 यहाँ, तो कितने 4 हो गए 5, 4 की पावर क्या है आ गई 5। और इधर क्या लिखा हुआ है x 4 टू द पावर क्या, तो x जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत सारे किए हैं। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि ये क्या है, ये क्या है 0.2 का क्यूब है, तो माइनस वाला है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3.2 माइनस 0.2, क्या आंसर आ गया आपका 3। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस करें, हम बिना किसी सूत्र के पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोशिश और कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो तो इसे अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें द्रोणा मैथ्स को। धन्यवाद, जय हिंद।